ओम शांति। 4 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, बाप, टीचर और सदगुरु एक ही निराकार है। मनुष्य गुरु ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। शास्त्रों का ज्ञान फिलॉसफी है, पर यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। बेहद का वर्षा केवल बेहद के बाप से ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस करना ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है। बाप की याद दिलाना सबसे बड़ी सेवा है। जो सर्विसेबल हैं वे बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। सेवा से ही ऊंचा पद मिलता है। सच्चा बच्चा वही जो औरों को वर्षा दिलाए। फिर बाबा ने कहा, जब कोई नया आता है तो पहले बाप का परिचय देना है। पूछो, तुम किसके पास आए हो? यह गुरु का स्थान नहीं, यह फैमिली है। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है और शिव हमारा परम पिता है। बाप दादा को पहचानना ही ज्ञान की असली शुरुआत है। नेक्स्ट पॉइंट, हम रूप बसंत ब्राह्मण हैं। हमारे मुख से ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। उल्टी चुल्टी बातें करना पत्थर मारने समान है। 63 जन्म हमने पत्थर मारे, अब रत्न बांटने हैं। ज्ञान और योग के सिवाय दूसरी चर्चा व्यर्थ है। सच्ची सेवा वही है जिसमें आत्मा का भी कल्याण हो। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बाप का परिचय देने में स्पष्टता होनी चाहिए। भगवान सर्वव्यापी नहीं, एक निराकार बिंदु है। लौकिक और पारलौकिक बाप का फर्क समझो। वर्षा सिर्फ शिव बाबा से मिलता है। स्पष्ट बुद्धि ही दूसरों की बुद्धि खोलती है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे, उतना कल्याण होगा। प्रश्न है आज का, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता। पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत है आज का, ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह तो जरूर परमपिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परमपिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं। गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहली जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या श्री कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है, न गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं। गोपियों को भगाया, यह किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं। टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं। रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी।
जब लिखते हैं फलानी को भगाया, यह किया, उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, कुछ पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है। मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता हूँ। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसकी भी महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कोरोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सभी मनाते हैं। वह तो कॉमन बात हुई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं है। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, यह तुम बच्चों की अभिबुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना। बड़े पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते, आते तो हैं ना। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर नहीं है। खुद बैठ बताते हैं मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। यह सब समझने की बातें हैं ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो ढेर हैं, बिगर नोट किए याद रह न सकें। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है। वह भी कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाएं, मुश्किल है। बाबा ने समझाया है सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, ज़रूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉड फादर। सृष्टि के रचयिता तो ज़रूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़े ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है। अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसको पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या कर किया? वह तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्वात्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा। वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए?
बाप कहते हैं, मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ। तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि देह का संबंध छोड़ो। वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ। तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर। उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है। इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें। इतनी छोटी सी आत्मा है। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मुआफिक। 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परमात्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है, जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे, इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है। वह तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते हैं। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं। वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं। साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ। तुम समझते हो अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है तो फिर ऐसी चीजें रह ना सकें। हर चीज की आयु तो होती है ना। वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की आयु बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं, हाँ समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने यह वर्षा किससे पाया। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं,
गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना, देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़े चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिसर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना, यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। जास्ती शौक नहीं रखने हैं। बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। वरदान है आज का, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है आज का, इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति।